हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम करेंगे चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया, पेज 149। फिगर इट आउट। इस फिगर इट आउट के 4 क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 5। शेप ए हैज एन एरिया ऑफ 18 स्क्वायर यूनिट। शेप ए है, उसका एरिया दिया हुआ है 18 स्क्वायर यूनिट। शेप बी हैज एन एरिया ऑफ 30 स्क्वायर यूनिट। शेप बी का एरिया दिया हुआ है 20 स्क्वायर यूनिट। शेप ए हैज ए लार्जर पेरीमीटर देन शेप बी। देखो, इसका एरिया कम जरूर है, लेकिन वो कह रहे हैं इसका पेरीमीटर ज्यादा है बी से। ड्रॉज टू सच शेप्स सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। आपको ऐसी दो शेप्स बनानी है जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करे। तो शेप ए लेते हैं पहले हम। इसका एरिया दिया हुआ है आपको, कितना है 18 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब इसकी पॉसिबल डायमेंशंस क्या होंगी? पॉसिबल डायमेंशंस देखो, 18 ऐसे एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो मतलब दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए। तो आपका हो जाएगा 18 इंटू 1, 9 इंटू 2, 18, 6 इंटू 3, है ना। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, तो लेकिन हमें लेंथ बड़ी होती है ना, इसलिए मैंने लेंथ की जगह 6 लिख दिया। और कौन सा आएगा? देखो, और तो मेरे ख्याल किसी टेबल में ऐसा होता नहीं कि मल्टीप्लाई करो 18 आए। अब इनका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर इज 2 इंटू 18 प्लस 1, दैट इज 2 इंटू 19, 38 यूनिट्स। क्योंकि पेरीमीटर है ना, स्क्वायर यूनिट में नहीं आएगा। ये P इज इक्वल टू 2 इंटू 9 प्लस 2, दैट इज 2 इंटू 11, 22 यूनिट्स। ओके, इसका निकाल लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। 2 इंटू 9 18 यूनिट्स। ठीक है, अब हम शेप बी का ले लेते हैं, दोनों का निकाल के, क्योंकि हमें शेप ड्रॉ करनी है। शेप बी का एरिया दिया हुआ है आपको 20 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, और एरिया आपको मालूम है, जैसे हमने लिखा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। इसकी भी पॉसिबल डायमेंशंस निकाल लेते हैं। पॉसिबल डायमेंशंस होता है लेंथ और ब्रेथ। तो देखो 20 इंटू 1 20 होता है, और 10 इंटू 2 इज ऑल्सो 20, और 5 इंटू 4। और कौन सी डायमेंशंस हो सकती हैं? देखो, 20 किसकी टेबल में आता है? 4 की में आता है। तो 4 और 5 सेम होता है। यहाँ पे लेंथ पहले लेना था, इसलिए मैंने ऐसे ले लिया है। अब इनका पेरीमीटर निकाल देते हैं, क्योंकि 20 और किसी में नहीं आएगा। पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 1, दैट इज 21। ये आ जाएगा आपका 42 यूनिट्स। ओके, इसका निकालते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 2, that is 2 into 12, 24 यूनिट्स। थर्ड देख लेते हैं। 2 इंटू 5 प्लस 4, 2 इंटू 9, 18 यूनिट्स। अब देखो, हमें तो पेरीमीटर हमने इसलिए निकाला ताकि हम शेप्स को ड्रॉ कर सके जो कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। तो देखिए, शेप्स ड्रॉ कर लेते हैं हम। देखो, यहाँ पे मैं शेप ए ड्रॉ करूंगी और इधर शेप बी। अब आप इसको देखोगे तो देखो 38 और 42 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 42 बड़ा है, हमें तो इसका पेरीमीटर कम करना है। तो 38 और 24 ले लेते हैं। तो एक हम लेते हैं 38 इधर यूनिट्स, और इसका पेरीमीटर अगर हम ले 24 यूनिट्स। तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। ये 18 इंटू 1 है ना, ये 18 तो लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये 1। तो ये हो गया 1 यूनिट, और ये 18 यूनिट्स। ओके, और इसका कैसे ड्रॉ करेंगे? 24 के लिए है 10 और 2, तो ये 10 हो गया, और ये थोड़ा बड़ा ले लेते हैं 2। ठीक है, ये हो गया आपका 10 यूनिट्स। इस तरह ड्रॉ कर सकते हो आप 2 यूनिट्स। देखिए, ये तो एक ऑप्शन मैंने ड्रॉ करके दिखाया है। दूसरा आप ले सकते हो 38 के साथ आप 18 ले सकते हो, या आप ले सकते हो 22 और 18। ये ले लेते हैं हम। देखो, 22 के लिए क्या क्या है आपके 2 और 9। पेरीमीटर यहाँ 22 लिया हमने, और इसका लिया हमने 18। 18 यूनिट्स। 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 18
18 यूनिट्स को आप इसके साथ भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो 22 के लिए क्या क्या डायमेंशन है, 9 और 2, तो 9 और ये 2, ये हो गया आपका 9 यूनिट्स और ये 2 यूनिट्स। और 18 के लिए है 5 और 4, तो ये आपका 5 और ये 4, ये हो गया 5 यूनिट्स 4 यूनिट्स। ओके, तो इस तरह आपको सिर्फ एक ही पेयर ड्रॉ करना है। मैंने दो ऑप्शन बताए, एक ऑप्शन ये हो सकता है कि एक ये करो और ये वाला करो, ठीक है। 6th question, on a page in your book, draw a rectangular border that is 1 centimeter from the top and bottom. आपको एक पेज लेना है बुक का और उसमें बॉर्डर ड्रॉ करना है जो टॉप और बॉटम से 1 सेंटीमीटर है एंड 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट साइड्स, और लेफ्ट और राइट साइड से 1.5 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द बॉर्डर, बॉर्डर का पेरीमीटर बताना है। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है। देखो बुक का अगर ये पेज है और इसका ये बॉर्डर यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है, लेफ्ट और राइट 1.5 सेंटीमीटर है, यहां से भी 1.5 है ना। तो आपको इसका पेरीमीटर बताना है बॉर्डर का। तो इसके लिए पहले तो हमें इसका लेंथ पता होना चाहिए क्योंकि हमें डायमेंशंस नहीं पता है। तो अगर हम इसको लेते हैं 15 सेंटीमीटर और इसको लेते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है, तो क्या हम इसका पेरीमीटर बता सकते हैं आराम से। अब देखो ये बॉर्डर है, अगर यहां से यहां तक 25 है ना, तो 1 सेंटीमीटर इधर गया, 1 सेंटीमीटर इधर भी गया, 2 सेंटीमीटर कम हो गया, तो लेंथ इसकी यहां से 2 सेंटीमीटर कम कर देंगे। और सिमिलरली जो ब्रेथ है जो 15 है यहां से यहां तक, और 1.5 इधर से गई, 1.5 इधर से गई, 3 हो गई, मतलब 1.5 प्लस 1.5 3 हो गया, 3 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ कम हो जाएगी। लेंथ कितनी हो गई बॉर्डर की, लेंथ ऑफ द बॉर्डर, देखो 25 थी उसमें से 2 माइनस हो गई, दैट इज 23 सेंटीमीटर। सिमिलरली ब्रेथ कितनी हो गई, देखो यहां से यहां तक 15 थी, 2 यहां से 3 माइनस हो जाएगी, 1.5 1.5, तो कितना बच जाएगा 12। तो हम लिखेंगे 15 माइनस 3 इज 12 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकाल देंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज 23 प्लस 12, आपका आ जाएगा 35 70 सेंटीमीटर। तो आंसर होगा पेरीमीटर ऑफ द बॉर्डर इज 70 सेंटीमीटर, ये आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ ए रेक्टेंगल ऑफ साइज 12 यूनिट्स इंटू 8 यूनिट्स, ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल इनसाइड इट। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है 12 यूनिट्स और 8 यूनिट्स का, 12 यूनिट्स लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और एक उसके अंदर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करना है विदाउट टचिंग द आउटर रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल को टच किए बिना एक अंदर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है दैट ऑक्यूपाइज एग्जैक्टली हाफ द एरिया, जो इसके एरिया के एग्जैक्टली हाफ एरिया को ऑक्यूपाई करे। तो पहले तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल दैट इज 12 यूनिट्स, और ब्रेथ ऑफ आउटर दी हुई है 8 यूनिट्स, तो एरिया कितना हो गया 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 दैट इज 96 स्क्वायर यूनिट्स। अब जो इनर रेक्टेंगल है उसका इसका हाफ है, तो एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल दैट इज 96 डिवाइडेड बाय 2, आ जाएगा आपका 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 8 जा 16 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया तो हमें पता लग गया। अब हमें ऐसी डायमेंशंस लेनी है कि इसके अंदर दोनों साइड्स को टच ना करे, है ना। तो पहले डायमेंशंस देख लेते हैं, डायमेंशंस पॉसिबल।
कौन कौन सी होंगी देखो 48 के लिए, एक तो 48 इंटू 1, दूसरी आपकी आ जाएगी 3 से भी हो जाता है ये, 16 3 जा 48 होता है, 4 से हो जाएगा 12 4 जा, है ना, और हो जाएगा आपका 4 5 में नहीं आता, 6 8 6 जा 48, है ना, और सब तो इसमें हमने इंक्लूड कर लिए, तो ये 4 डायमेंशंस है। अब देखो पहला हम लेते हैं 48 इंटू 1, मतलब 48 तो दोनों में से कहीं भी सेट नहीं होगी, है ना, दोनों से ही बड़ी है, तो ये तो क्रॉस हो गया आपका। अब हम देखते हैं 16 और 3, मतलब 16 लेंथ ले 3 ब्रेथ ले, तो ये भी बड़ा है दोनों से, 3 अगर मान भी ले तो 16 बड़ा है, कहीं भी सेट नहीं होगा, ये भी क्रॉस हो गया। अब है 12 इंटू 4, तो 12 अगर हम लेते हैं तो देखो टच होगा ना, टच भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी आउट हो गया। अब 4 है देखो 8 इंटू 6, तो 8 इंटू 6 हो सकता है, देखो 8 लेंथ, यहाँ भी टच नहीं होगा, 6 ऐसे, तो ये हमारी, ये राइट है आपका, यहाँ आप ले लोगे 8 इंटू 6, यहाँ हम ले लेंगे 8 यूनिट्स, ये टच भी नहीं होगा, और ये 6 यूनिट्स, ओके, तो ये ठीक है आपका। तो द रिक्वायर्ड डायमेंशंस आर 8 इंटू 6, 8 units and 6 units, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, स्क्वायर पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड इन हाफ, एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लिया, उसको हमने हाफ में फोल्ड किया, द स्क्वायर इज देन कट इनटू 2 रेक्टेंगल्स अलोंग द फोल्ड, और उस फोल्ड के अलोंग अगर आप कट करते हो तो 2 रेक्टेंगल्स में कट हो जाएगा स्क्वायर, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द स्क्वायर, मतलब कितना भी साइज हो स्क्वायर का, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, कोई एक स्टेटमेंट जो नीचे दी हुई है इसमें से हमेशा ट्रू रहेगी, चाहे स्क्वायर छोटा हो बड़ा हो, विच स्टेटमेंट इज ट्रू हेयर, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखिए अगर हम ड्रॉ करें, देखो मैंने ड्रॉ किया है, ये एक स्क्वायर हमने ड्रॉ किया, तो अगर इसकी साइड हम लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ये भी हम लेते हैं 4 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 4 सेंटीमीटर क्योंकि स्क्वायर है, और इसको हमने बीच में से कट कर दिया इधर फोल्ड पे से, ठीक है, तो 2 हमें ऐसे रेक्टेंगल मिल जाएंगे। इसका देखो ये हाफ पार्ट ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये तो 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये हाफ में हो गया ना क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर, इस तरह की डायमेंशंस के हमें 2 फिगर मिल गई, 2 रेक्टेंगल्स मिल गए, ओके। अब इसी पे हम देखो करेंगे, पहला वो कह रहा है द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर, वो कह रहा है हर रेक्टेंगल का इसका एरिया इस पूरे स्क्वायर के एरिया से ज्यादा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसी से तो कट के बने, इस पूरे एरिया से हमने ये 2 रेक्टेंगल बने, तो एक रेक्टेंगल का एरिया इससे ज्यादा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। हम देखो करके भी देख लेते हैं, अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, और इसकी साइड है 4, 4 इंटू 4 दैट इज 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसका क्या होगा, एक रेक्टेंगल का अगर हम निकालते हैं एरिया तो कितना होगा, 2 इंटू 4 दैट इज 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, और वो कह रहे हैं एक से एक रेक्टेंगल का एरिया जो है इससे ज्यादा होगा, तो एक का तो आधा ही आ रहा है, इन दोनों का मिला के भी इससे बराबर होगा, तो ये क्रॉस हो गया आपका। बी देख लेते हैं, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल एडेड टुगेदर, जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो बड़ा है देन द पेरीमीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड, और इसका पेरीमीटर इन दोनों के पेरीमीटर को अगर हम ऐड कर दें उससे भी ज्यादा है, तो क्या ये पॉसिबल है, देखते हैं। देखो इसको हमने यहां से काटा और 2 मिल गए, तो देखो ये साइड जो इसकी आधी है ये मिली हमें, ये वाली साइड इसके बराबर ही है, ये साइड ये आधी होके इधर आ गई, तो ये साइड यहां से कट के ये तो उल्टा इसमें एक्स्ट्रा हो गई, तो इन दोनों का सम, इस जो इन दोनों को ऐड करेंगे अगर हम, तो इसका कैसे ज्यादा हो जाए, इसमें तो 2 साइड, इधर एक साइड बढ़ गई एक इधर साइड बढ़ गई, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आप निकाल के भी देखो, देखो इसका पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा 4 इंटू 4 दैट इज 16 सेंटीमीटर, है ना, 4 इंटू साइड होता है स्क्वायर का, और इसका अगर आप निकालोगे तो एक का पेरीमीटर आएगा
2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना इसका, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल हो गया आप, और लेंथ इसकी है 4 प्लस 2 6 हो गई, दैट इज 8 सेंटीमीटर। एक का 8 सेंटीमीटर है और दो का कितना हो जाएगा आपका, नहीं 6 इंटू 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है ना इसमें, ये 12 आएगा आपका, एक का 12 है और दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 12 प्लस 12, दैट इज 24 सेंटीमीटर। तो ये तो देखो इससे बहुत ज्यादा है ना, ये 16 है, ये 24 है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं द पेरीमीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल एडेड टुगेदर इज ऑलवेज 1.5 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, कि अगर हम इन दोनों को का पेरीमीटर ऐड करते हैं तो वो इसके पेरीमीटर से 1.5 टाइम्स है। तो क्या चेक करके देखते हैं कि पेरीमीटर, वो ये कह रहा है पेरीमीटर ऑफ बोथ रेक्टेंगल्स इज इक्वल टू 1.5, 1.5 मतलब 1.5 टाइम्स इंटू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो क्या है देखो, ये 24 है, क्या इसके बराबर आता है 15 इंटू 16, इसको मल्टीप्लाई करो 16 को 1.5 से, 15 6 जा 90, 15 1 जा 15 और 1 24, यहाँ 0 आ जाए 24 ही आ रहा है, तो ये तो सही है ना, ये तो बिल्कुल ठीक है। और आप दूसरे, अगर आपको पॉइंट्स में नहीं आता ना तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1.5 टाइम्स का क्या मतलब है कि एक और आधा, और तो इसका एक इसका पूरा लिया 16 हो गया और उसका आधा कितना हुआ 8, 16 और 8 को अगर आप ऐड करते हो तब भी 24 आएगा, इस तरह भी निकाल सकते हो। तो ये पॉइंट आपका ठीक है। अब डी पार्ट की बात करते हैं, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज 3 टाइम्स एज लार्ज एज एरिया ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर। वो कह रहे हैं कि इसका 3 टाइम्स होगा स्क्वायर का एरिया अगर दोनों रेक्टेंगल के एरिया को हम ऐड कर देते हैं, तो पॉसिबल नहीं। अभी हमने निकाला, देखो एरिया इन दोनों का, एक का 8 आया है, दूसरे का भी 8 ही आया है, कोई सेम है, तो 2 इंटू 4 दैट इज 8, दोनों को मिला के 16 हुआ और इसका भी 16 है, तो ये भी गलत है, पॉसिबल नहीं है। तो आज हम, ये हमारे इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। आज ये चैप्टर फिनिश हो गया है, खत्म हो गया आपका चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।